लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की आवाज आज तेलंगाना के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। आप निजामाबाद के मुसलमान से पूछो, मजलूम कहेगा कि अगर मेरा कुछ काम हो सकता उम्मीद है तो मजलिस बचाओ तहरीक से है, दारुल अमान से है, प्रजा दरबार से है, अमजदुल्ला खान से है। आज अजला के अंदर, आज हैदराबाद में कोविड का जमाना आया, वबा ऐसी थी कि घर के बाहर कोई निकलने तैयार था, अरे किसी की मौता में कोई शरीक होने के लिए तैयार नहीं था, कोई गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं था। अरे क़ियादत के बड़ी दावा करने वाले दारुस्सलाम को कुफल डाल के भाग गए, कोई घर के बाहर निकलने तैयार नहीं था, कोई गली कूचों में आके मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं था। वैसे हालात में गौर करो कि अगर कोई था तो मजलिस बचाओ तहरीक थी, दारुल अमान था, तहरीक के कायदीन थे, गली गली प्रजा दरबार के नाम पर मजलूमों की खदमत किए, हर एतबार से जो अल्लाह हमारी सकत दिया, साहिब इस्ताद लोगों ने मदद किया और तहरीक ने किया। कभी दारुल अमान के मजलिस बचाओ तहरीक के दरवाजे बंद नहीं हुए। एक ऐसी वबा, दारुस्सलाम को कुफल डाल के भाग गए, असरा हॉस्पिटल बंद, ओवैसी हॉस्पिटल बंद, लाशा लेके लोग शहर में फिर रहे वबा में, कोविड में, कोई पुरसाने हाल नहीं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे। बड़ा दवाखाना, अब्बा तो बोले थे हेलीकॉप्टर उतरेगा, अब्बा तो बोले कि अमेरिका से बैठ के डॉक्टर यहां इलाज करेगा। अरे वबा आई तो सब दवाखानों को कुफला पड़ गए, सब भाग गए मैदान में, लावारिस कौम, कोई पूछने वाला नहीं। गांधी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर चेहरे पर दाढ़ी फेंकता तो कोई अंदर आने नहीं देता, उस्माना दवाखाना मुसलमान जाता तो कोई आने नहीं देता, पुलिस दवाखाने में जाता आने नहीं देता, जेब में पैसे नहीं है मुसलमान के यशोदा दवाखाना जाए या कोई बड़ा दवाखाना जाए। वैसे हालात में अगर कोई काम किया तो मजलिस बचाओ तहरीक के तक कारकुनों ने, अमजदुल्ला खान ने कोविड के सिचुएशन में काम किया। बात अहमियत की यह है कि अब मिल्लत रंगबाजी, ढोंगबाजी, झूठे प्रोपेगेंडों का साथ देगी या इलेक्शन में चंद टिक्कों में बिककर लोगों का इस्तेसाल करके वोट दिलाकर जीतने वालों का साथ देगी, या रात दिन अपनी जिंदगी को वक्फ करके मरहूम गाजी मिल्लत की तरह आपकी खिदमत करने वालों का साथ देगी। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि इंशाअल्लाह हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अब जो बोकसिंग रिगिंग की बात है, एक माहौल तो बदल रहा कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस चल रहा, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम भी कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट से इस मसले का हल निकालेंगे ताकि आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो और इलेक्शन बायोमेट्रिक हो। अरे आप राशन लेते हैं बायोमेट्रिक, राशन लेने गए तो बोलते अंगूठा लगाओ आइरिस, पासपोर्ट लिया आइरिस, आंखों को लगा के देखते, पैन कार्ड बनाओ आइरिस, स्कॉलरशिप बच्चों की आधार कार्ड आइरिस। लेकिन जब वोट की बात आती तो मोदी और मोदी की हुकूमत आधार कार्ड को लिंक करना नहीं चाहती। अरे मोदी और मोदी के एजेंटों का, बीजेपी और बीजेपी के पिल्लों का इलाज हम निकालेंगे, बीजेपी की बी टीम का इलाज निकालेंगे। अरे मर्द है तो हिंदुस्तान की हुकूमत चलाने वाले मोदी हिंदुस्तान में आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से लिंक कर, जब इलेक्शन होगा तो ना बीजेपी जीतेगी ना बीजेपी के पिल्ले हैदराबाद में जीतेंगे। मेरा दावा है, चैलेंज है। अरे मोदी तेरे से चैलेंज है, अगर 36 इंच का सीना, बड़े बड़े बातें, आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से लिंक करो, जैसा राशन पे लगाते ना बायोमेट्रिक, वैसा वोटर पोलिंग बूथ पे बायोमेट्रिक लगाओ। ना बीजेपी जीतती, ना मोदी जीतता, ना हैदराबाद में मोदी का एजेंट जीतता, मजलिस बचाओ तहरीक जीतती। और हिंदुस्तान में बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। खुली खुली बात है भाई, हम तो चैलेंज कर रहे ना। और ये कानून के दायरे में है कि एक आदमी को वोट डाले, शहर में वोट डाला रहे, ये मुसलमानों की लीडरी है। मुसलमानों पे यकीन नहीं है कि मुसलमान वोट देता। बुरखे पिनाना, खिचड़ी खट्टा खिलाना, 100 रुपए 200 रुपए देना, वोट डलाना, ये क़ियादत। जामे निजामिया का फतवा आया कि बाप का नाम बदल के वोट नहीं देना, शोहर का नाम बदल के वोट नहीं देना। इसके बावजूद
वही जामिया निजामिया उनका साथ दे रही जो हराम काम करके इख्तिदार हासिल करते हैं, उनके साथ बैठ के दुआ दे रहे अल्लाह इनको अच्छा रखे। ये मुसलमानों का माहौल है, ये हालात है मुसलमानों के। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर जैसा राशनिंग का सिस्टम है वैसा सिस्टम पोलिंग बूथ पे लगा दो, हिंदुस्तान में मोदी का नामो निशान मिट जाता। इसलिए कि आज हिंदुस्तान की अक्सरियत अमन चाहती, हिंदुस्तान की अक्सरियत तरक्की चाहती, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा यहाँ गंगी जमनी तहजीब इत्तेहाद इत्तेफाक जीना चाहता, मुल्क में अमन चाहता, नफरत को हरा दिया। मोदी डर रहा, अगर आधार कार्ड से लिंक कर दे तो ना आरएसएस रहती ना बीजेपी रहती। अब बीजेपी नहीं रही तो बीजेपी के बच्चे हैदराबाद में क्या करते हैं? दोनों बच्चे यतीम होकर चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने बैठे हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद में मेरा भी दावा है, आधार कार्ड से इलेक्शन लिंक होकर बायोमेट्रिक हुआ तो हिंदुस्तान में बीजेपी की हार यकीनी है। और बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के पिल्ले हैदराबाद में हारेंगे। चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने दोनों पिल्ले बैठे हुए दिखते। फिर ये समझ रहे हम डर जाएंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारे माफिया के तार तार अलग कर दूंगा हैदराबाद में। अब तक जो हो गया हो गया। यहाँ केसीआर के दर बिछारे, केसीआर के पास दोनों भाइयां के, और फिर क्या बोल रहे, यूपी में समाजवादी पार्टी की दरी मुसलमान क्यों भिजाता, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दरी। अरे तू खुद केसीआर की दरी बिछारा। निजामाबाद में 18 मुसलमान कॉर्पोरेटर जीते, टीआरएस के 11 जीते। अगर सियासी मफाहमत में यह देखा जाता है कि अक्सरियत जिसकी रहती वो हुकूमत बनाता। 18 कॉर्पोरेटर मेयर किसका? टीआरएस का। अरे टीआरएस की दरी कौन बिछा रहा? कौन केसीआर के पैरों को प्यारा ले रहा? अरे हम हिंदुस्तान में साझेदारी चाहते हैं। हिंदुस्तान में जो जमात बीजेपी को हरा सकती, मुसलमान उसका साथ देगा। ये चंडाल बातों में आकर मुसलमानों के वोट कटना और बीजेपी को फायदा होने का यह धंधा महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, यूपी में हो गया, बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, तेलंगाना में मुसलमान होने नहीं देगा। तेलंगाना में हमारा नसबुल ऐन है कि हम हर हाल में बीजेपी को इख्तिदार पे आने नहीं देंगे, बीजेपी को बढ़ने नहीं देंगे। तेलंगाना पे हमारी हुकूमत रही, हमारे असलाफ ने 400 साल हुकूमत किया, उस्मानिया खानदान ने 400 साल हुकूमत किया, यहाँ गंगी जमनी की बेहतरीन मिसालों को कायम किया। आज मीर उस्मान अली खान के पोतरे मीर बरकत अली खान, नवाब मीर बरकत अली खान का इंतकाल हुआ। अखबारात में आ रहा, व्हाट्सएप पे आया। मैं दुआ गो हूं कि हमारे साबिका हुक्मरान है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह उनसे राजी हो जा। और परवरदिगार इस सरजमीन पे अमन व अमान को कायम कर, तहरीक की जिद्दोजहद है कि नफरत का खात्मा हो, तरक्की हो। आप देखो पुराने शहर में क्या तरक्की है भाई। आप गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाओ, जैसा आप बहादुरपुरा क्रॉस करेंगे उसके बाद से आपको तरक्की दिखेगी। ऐसा दिखेगा कि आप हैदराबाद शहर में है या नहीं। रिंग रोडा बन रहे, कंप्यूटर सिटी बन रही, हाईटेक सिटी बन रही, मेट्रो आ रही, जमीन की कीमत लाख 1.5 लाख रुपए हो गई। लेकिन आप देखो पुराने शहर में कहीं तरक्की दिख रही। खाली अखबारात में आ रहा 100 करोड़ का इनॉग्रेशन कर दिया, 200 करोड़ का कर दिया। ये जमाने से चल रहा कि पुराने शहर को 3000 करोड़ रुपए अलॉट हो गए। कहां है तरक्की? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज दलित बंधु के नाम पे 5000 करोड़ रुपए दिए जाते। अरे वाह, हमने क्या बिगाड़ा भाई। इस तेलंगाना में SC ST का पॉपुलेशन जितना है, मुसलमानों का भी उतना ही पॉपुलेशन है। हम कुछ कम नहीं है तेलंगाना में। 5000 करोड़ रुपए केसीआर ने दिए SC ST को, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन मुसलमानों को 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए के अंदर सारे तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमान बांट लो। क़ियादत क्या है भाई, कोई पूछने वाला नहीं। अरे मैं होता टेबल पे बैठ के बात करता और हिसाब करता, बेटा तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जरूरत है, ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे मेरे असलाफ ने 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद छोड़ा,
आज CBCID इंक्वायरी के नाम पे धोखा दिया जा रहा मुसलमानों को। अरे मेरा मुतालबा है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुतालबा है कि CBI इंक्वायरी करो। अगर CBI इंक्वायरी होगी तो तेलंगाना और आंध्रा में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का गबन होगा और गबन की तहकीकात होगी। और मुसलमानों का हमारा मुतालबा है कि मुसलमानों की जायदाद मुसलमानों के हवाले करो। जब उस असासों की आमदनी होगी तो अरे हम देने के मौकूफ में है, हम दलित को देंगे, SC को ST को देंगे, अरे तुमको दशहरे को साड़ी देंगे, धोती देंगे, हर चीज देंगे, मगर इंसाफ करो। 5 लाख करोड़ रुपए के मेरे असासे मेरे हवाले करो और फिर देखो मैं क्या करता हूं। नहीं, आज इस पे ना अकबरुद्दीन बात करता है ना असदुद्दीन बात करता है। अब ये MLA की क्या क्वालिटी है भाई, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, बस तमाशा है। अगर व्हाइट पेपर की बात है तो ऐवान असेंबली में जो आज मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करने वाले, अब मार्च के महीने में बजट सेशन आ रहा ऐवान असेंबली का, अगर ईमान का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात और खैरात बाकी है तो रुकने असेंबली की हैसियत से कोई तो उठो और कहो कि मेरे औकात की लूट पर व्हाइट पेपर सामने रखो, कितना गबन हुआ, कितनी थी, कितनी है, कितनी बाकी है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। सो मूवन अब इलेक्शन आते ही एक तमाशा है कि शहर के तमाम सूदखार जालिमों को जमा करना, लैंड ग्रैबरों को जमा करना, छड्डे डड्डे लगाना, ऑफिस अलग खोलना, पुलिस का मैनेजमेंट करना और महलों में दहशत करना, पोलिंग बूथों पे दहशत करना, इलेक्शन जीतना, ये चलने वाला नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आधार कार्ड को लिंक करके इलेक्शन करें। और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह काम करने वाले को जिताए, इसलिए कि मिल्लत आज बहुत परेशान है। आज मैं देखता हूं कि प्रजा दरबार में सुबह नींद से उठ के आप दरवाजा खोलो, बुरखापोश खवातीन गरीब परेशान हाल रोते पलाते बैठे हुए, इनकी खदमत के लिए कोई ऐसे शख्स को मुंतखब कर जो कल इनकी खिदमत कर सके, ऐवान असेंबली में इनकी आवाज बन सके, इनका इंसाफ कर सके। ऐ रब्बुल आलमीन तुझको वास्ता तेरे हबीब का कि ऐसे शख्स को ऐवान असेंबली में भेजा जो प्रजा दरबार में बैठ के खिदमत करके मजलूमों की खिदमत करने का लायक है और हकदार है मुसलमानों की नुमाइंदगी कर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मजलिस बचाओ तहरीक से ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन में तेलंगाना में लड़े और हम हर उस ताकत के साथ साझेदारी करेंगे। मेरी बात साफ साफ है, सदर की हैसियत से तहरीक के हम कहीं बीजेपी का फायदा होने नहीं देंगे तेलंगाना में। और जो जमातें मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगी, हम मुसलमान उम्मीदवारों का खुल के तायीद करेंगे। ताकतवर मुसलमान उम्मीदवार किसी जमात से लड़ेगा, उस इलाके में तहरीक ये ऐलान करेगी कि इस मुसलमान 119 में अगर हम कैलकुलेशन करें, हमारी आबादी के हिसाब से कम 25 MLA वाले असेंबली में होना चाहिए। 25 MLA मुसलमानों के होना चाहिए, जब कभी जाके इंसाफ होगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि तेलंगाना के ऐवान असेंबली में 25 MLA मुसलमान बैठे और मुसलमानों का काम करे और यहाँ पे हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद को कायम करके, गंगी जमनी तहजीब को कायम रखे, अमन व अमान को कायम रखे। हमारी हिकमत, हमारा लाहे अमल यही रहेगा कि तेलंगाना में कम से कम 25 मुसलमान MLA जीत कर ऐवान असेंबली में जाएं। आप तमाम हजरात भी अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कीजिए। आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह बायोमेट्रिक होगा, आपको वोट की हिफाजत होगी, कोई आपका वोट दूसरे नहीं डाल सकते और गफलत में रहेंगे, आप लिंक नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हो सकता है कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अदालत से इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और जब बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा, जिसका वोट अरे आप सुबह उठ के गए तक आपका वोट पड़ जा रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है? ये कौन सा निजाम है? बताओ मेरे को कि हर मोहल्ले में ये शिकायत है कि मैं नींद से उठ के गया तक मेरा वोट कोई दूसरे डाल दिए। इलेक्शन बूथ पे जाके बोले तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल रहा है मेरे को क्या मालूम, पुलिस वाले आके बोल रहे जी गड़बड़ नहीं करना, घर को जाओ। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा इंसाफ? यहां पे बायोमेट्रिक इलेक्शन हिंदुस्तान की दूसरी आजादी है, सेकंड इंडिपेंडेंस रहेगा हिंदुस्तान का।
हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को अपने वोट की ताकत रहेगी। आज आपके वोट की ताकत क्या है? अगर आप वोट नहीं डाले तो कोई दूसरा वोट डाल ले रहा। एनआरआई कम से कम याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी या मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे भाई, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 15 से 20 हजार लोग एनआरआई है, बाहर है, सऊदी में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, कमाई के लिए उनके खानदान वहां है। 15-20 हजार वोट एनआरआई के कौन डाल रहा? न इलेक्शन कमीशन को मालूम, न इलेक्शन स्टाफ को मालूम, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई भी बोकसी कर लो। बहरहाल जमहूरियत हिंदुस्तान में मल्लप्पा की खीर बन गई, जिसका हाथ बना वो हाथ डाल के चाटते जाओ, भागते जाओ। मल्लप्पा की खीर हो गया ये इलेक्शन कमीशन। इंशाल्लाह ये तमाम सबूतों के साथ माजी में भी हम अदालतों से में लड़े, इंशाल्लाह और भी लड़ेंगे। और अवाम को उसकी ताकत वोट है। वोट एक मुकद्दस फरीजा है। वोट के जरिए हिंदुस्तान में जिहाद होगा। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के वोट की हिफाजत होगी और 20 से 25 करोड़ मुसलमान एक तरफ वोट डालेगा तो सोचो क्या मोदी जीत सकता? अरे हम भी साझेदारी करेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सेक्युलर लोग हैं, बहुत सेक्युलर पार्टियां हैं, बहुत सेक्युलर लोग हैं। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद चाहते हैं। आज मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के लिए मुसलमान लीडरों से ज्यादा सेक्युलर हिंदू लीडर आवाज उठा रहे। आज वैसे लीडरों के साथ आप हम काम करना होगा और हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करके बीजेपी और मोदी को खत्म करना होगा। बीजेपी और मोदी का खात्मा उस वक्त होगा कि जब आप सही साझेदारी करोगे, वक्त और हालात को समझोगे, किसके साथ जाना और किसके साथ नहीं जाना। ये 1.5 ईंट की दुकान लगाना, इलेक्शन आते गुजरात में चीखा, रोना, फलाना, अरे ये काईकू कर रहा बाबा तू ड्रामा सब, अरे काईकू रो रहा मियाँ। तो पता चला अगर मैं यहाँ रोकर ड्रामा नहीं करा तो हमेशा डंडा लेके ठहरा हुआ है मेरी बजाने के वास्ते। अगर मैं जाके यूपी में ड्रामा नहीं करा तो अमित शाह डंडा लेके ठहरा बाबा मेरी बजा देता। तो हालात ऐसे है कि मैं तहरीक में तकरीर के तबीदी कहा कि तारीख के हर दौर में याद रखो मुसलमानों, काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे और मुनाफिकों से होशियार रहिए। सबबंदी कीजिए। तहरीक के तमाम लोगों को पैगाम है कि बूथ लेवल पर मुत्तहिद हो जाइए। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी तहरीक इलेक्शन लड़ रही, तेलंगाना के कम से कम 15 से 20 हलकों पे लड़ेंगे। जहां मुसलमान उम्मीदवार रहेगा, जहां साझेदारी की बात आएगी या सेकुलर कोई मुसलमानों का साथ देने वाली जमात और पार्टी बात करेगी तो उसका तायद करके हम बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। हर हाल में बीजेपी को खत्म करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे। हद है। इंशाअल्लाह ऐसी तैयारी करेंगे कि शहर का जो नासूर है राजा सिंह अगले असेंबली में उसका चेहरा ना जाए, उसका कदम ना पड़े। इंशाअल्लाह ताला उसको हराने के लिए हम भी मंसूबा बनाएंगे। जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की उसका खात्मा आपकी और मेरी जिम्मेदारी है और उसके खात्मे का पहला अमल यह है कि उसके इख्तिदार का खात्मा करेंगे। उसके इख्तिदार का खात्मा करेंगे तो रोड का चिंदी चोर हो जाएगा तो फिर उसका हिसाब भी करेंगे। पहले उसके इख्तिदार के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाएंगे और उसकी शिकस्त कैसे होगी ये नहीं मियाँ जाके तमाशा करके उसको जिताने का जो काम कर रहे हो वो काम बंद करो। और जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की उसकी हार को यकीनी बनाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और गुलाम मुस्तफा की जिम्मेदारी। उसका इख्तिदार बर्खास्त करना, उसका खात्मा करना इस जमहूरी निजाम में ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह उल अजीज तहरीक काम कर रही है। कहीं आपको कोई मजलूम है जिसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, अगर उस तक ये इत्तला पहुंचाओ कि अगर तुम्हारी फरियाद कोई सुनता है तो मजलिस बचाओ तहरीक का कायद अमजदुल्लाह खान है। कोई तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए कोशिश करता है तो उसका पर्जा दरबार है। भेजो मजलूमों को, अल्लाह काम लेने वाला है। हम रात दिन काम करेंगे। आप कभी आओ आके देखो दारुल अमान पे एक हुजूम है मजलूमों का हुजूम लगा हुआ है। रोते बिलबिलाते परेशान हाल मुसलमानों को देखना है तो आओ दारुल अमान। कोई असदुद्दीन के अकबरुद्दीन के बंगले पे कोई मजलूम नजर नहीं आता इसलिए
ये मजलूम क्या जानते हैं? इनको मजलूमियत क्या मालूम, इनको गुर्बत क्या मालूम, इनको गरीब क्या मालूम। ये तो धंधा बना लिए, औकाफ के जमीना बेचे। हुसैन शाह वली दरगाह 5 लाख करोड़ की जायदाद चले गई मुसलमानों की, कोई पुरसान हाल नहीं है। आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जस्टिस पीवीएस राजू ने फैसला दिया कि हुसैन शाह वली दरगाह की 4 लाख करोड़ की जायदाद मुसलमानों की है। यह जजमेंट है हाई कोर्ट का, और उस जजमेंट के खिलाफ तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर, वक्फ बोर्ड किसके कब्जे में मेरे भाई? मैं जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से पूछ रहा हूं कि आप तो राजो खास है केसीआर के, और ये दोनों भाई दरी बिछा रहे केसीआर केटीआर के घर में, असदुद्दीन अकबरुद्दीन। बात करना है तो आओ। तुम बार बार लोगों को बोल रहे इत्तेहाद इत्तेहाद। मैं तो कई बार चैलेंज करा हूं, मक्का मस्जिद में आओ, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 4 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद कैसे गई? चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वक्फ बोर्ड का उसके हाथ में। गवर्नमेंट तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, अपील कौन डाल रही? चीफ मिनिस्टर की, केसीआर की गवर्नमेंट। वकील उनका, वक्फ बोर्ड किसके कब्जे में? केसीआर के कब्जे में। फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सलीम, सलीम का वकील, दोनों मिलकर नूरा कुश्ती सुप्रीम कोर्ट में करे, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दस्तावेजात दिए कि मुसलमानों के मौकूफ को खत्म कर दिया। मुसलमानों की 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद चले गई है। अगर जवाब तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं शहर छोड़ के चले जाऊंगा, तुम आओ आके अवाम में ठहर के बोलो कि कैसे हुसैन शाह वली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद मुसलमानों। अरे नौजवानों आज पढ़ने के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान, जोमेटो में 10,000 15,000 के लिए काम कर रहा, लटक रहा रात दिन। आज बच्चे फ्यूचर के लिए परेशान है। क्या ये 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद केसीआर के बाप की थी या गवर्नमेंट के बाप की थी? अरे ये मेरे असलाफ की थी। कहां है असदुद्दीन, कहां है अकबरुद्दीन? अरे खाली डंका बजा रहे, लंकापति डंकापति निकले ये दोनों। ये नए लंकापति डंकापति है, शहर में बाजे बजाना, तमाशा करना रावण के ऐसा। ये 2 रावण के भैया निकलते बाजा लेके हैदराबाद में। अरे आओ ना, आके बताओ। आज मुतला बेगमपेट ईदगाह की 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ की औकाफ की जायदाद चले गई, इसका जिम्मेदार कौन है? मरहूम गाजी मिल्लत डॉक्टर क़याम खान ने लड़ाई लड़ा, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, मस्जिद कायम किया। जनाब जाहिद अली खान साहब सियासत अखबार के मुदीर ने वो मस्जिद बनाई, 90 एकड़ जमीन चले गई मुसलमानों की। अरे इनका क्या जा रहा? कुछ नहीं, पुराने शहर में पैसे बांटो, इलेक्शन में बुरखों में पिना के लंबाडियों से वोट दिलाओ, और उसके बाद हजारों लाखों करोड़ रुपए की मुसलमानों की जायदाद बेच दो, खा लो, ऐश कर लो। इनके बाल बच्चे लंदन में, अमेरिका में ऐश कर रहे, बंगले खरीद रहे लंदन में। क्या यही इस्लाम है? अगर इसका नाम इस्लाम है तो फिर मुनाफिकत किसका नाम? आज इस जलसे के जरिए तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर ने जो मुसलमानों के 2 मसाजिद तोड़े सेक्रेटेरिएट में, आज 3 साल का अरसा हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। मस्जिद खाना शहीद हो गई, कोई पुरसाने हाल नहीं। शमशाबाद में मसाजिद शहीद हुए, 8 मसाजिद शहीद हो गए मेरे भाई। अरे अगर इनके घर का चबूतरा टूटता, पुलिस केस होता, मारपीट होती भाई। मस्जिदें चली गई। उत्तर प्रदेश पर रहे, वहां से ज्यादा जुल्म तो यहां हो रहा। 4% रिजर्वेशन को 3% पे ला दिए। अखबार की रोज सुर्खियां आ रही, आंखों के अंधे है क्या अखबार नहीं पढ़ रहे? अखबार सियासत में आज की हेडिंग है, जनाब जाहिद अली खान ने लिखा क्या मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा, 4% के नाम पर धोखा देके मुसलमानों को 2% भी नहीं दिया जा रहा। आज की ताजा तरीन अखबार की सुर्खी आपके सामने है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा मेरे भाई? कौन लड़ेगा? ये मुमताज खान लड़ेगा, ये मौजम खान लड़ेगा, ये अहमद बलाला लड़ेगा? ये लड़ाई नहीं, इनकी गलती नहीं है। अगर ये मुंह खोलेंगे इनको टिकट नहीं मिलता। अगर इनके दिल में भी आया मुसलमानों के लिए लड़ना, उसका तस्वर भी आया, तो उस तस्वर के साथ ये तस्वर आएगा
कि मेरा टिकट कट जाएगा, मैं बाकी नहीं रहूंगा, मैं मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ूं? बस दोनों भाई धंधा कर रहे गवर्नमेंट से, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए अपने बाल बच्चों के लिए। क्या ये इंसाफ है? ये समाजी इंसाफ है? ये इस्लाम है? ये खुलफाए राशिदा की जिंदगी है? ये क़ियादत का तर्ज अमल है? आज गौर कीजिए, एक तरफ वो है और एक तरफ अमजदुल्ला खान को रख दो। ऐसे 1 लाख असदुद्दीन अकबरुद्दीन एक अमजदुल्ला खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अवामी खिदमत की जब बात आएगी, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा भाई है बोल के, अरे इसलिए कह रहा हूं कि कल आखिरत में अल्लाह के पास जवाब देना है। जो दिन रात के 4-4 बजे तक बैठ के मजलूमों की खिदमत कर रहा, मैं आज यह कह रहा हूं, कल अल्लाह के पास भी कहूंगा कि अल्लाह इसकी खिदमत को कबूल करे। ऐसे 1000 असदुद्दीन अकबरुद्दीन अमजदुल्ला खान का मुकाबला नहीं कर सकते जहां मिल्लत की खिदमत की बात है। नहीं, इनको कैसे चाहिए? बस मामला करना, पैसे देना, धंधे करना, दावता करना, ऐश करना, बैंड बाजे, लंकापति डंकापति, पूरा पहनते फिरते रहते हैदराबाद में। अब इनका नाम नया नाम है लंकापति डंकापति। फूल के हारा पहनते लंकापति डंकापति, हैदराबाद में रावणा निकल के फिरते रहते। रावणों का इलाज निकालेंगे इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में हर हल्के से तहरीक जीतेगी, हर पोलिंग बूथ पे काम करेंगे, तहरीक कामयाब होगी। मरहूम गाजी मिल्लत के उस मिशन को कायम रखेगी, आदम मलिक के उस मिशन को कायम रखेगी, डॉक्टर ख़ायम खान के मिशन को कायम रखेगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तहरीक के तमाम लोगों से मिल्लत की खिदमत का काम ले। अल्लाह अमजदुल्ला खान को सेहत दे। अल्लाह ये बच्चा जो मजलूम मुसलमानों की खिदमत कर रहा है इसको कबूल फरमा। और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसकी ज़बान में, इसके काम में असर दे, ताकि ऐवान असेंबली जाके ये खिदमत कर सके। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरल मजलिस बचा तहरीक अली जना मजीदुल्ला खान फरक आपको मुखातिब थे। इसी के साथ ही आप तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला को चेहरे यारे ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत लाखों। हम गरीबों के आका पे लाखों दुरूद, हम फ़कीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों। वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत लाखों।
इमाम हुसैन उस हुसैन इब्न हैदर पेला को सलाम मुस्तफा जान रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत हिला को गौसे आज़म इमाम तुक़ा व नुक़ा जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जान रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत हिला को ربنا تقبل منا الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.